नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डिस्पेंसर आयुर्वेदिक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। डिस्पेंसर आयुर्वेदिक का पेपर हुआ था कल इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि 6 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में। तो उसके मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका A1 A2 A3 अप टू A9 तक आर इन AP में है ये, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। A1 से लेके A9 तक 9 टर्म दी हुई हैं जो AP में है। आपको निकालना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर ये AP में है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, 9 की 9 टर्म लिख लिए। तो इनका डिफरेंस सेम होगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो सेम, इसमें से ये माइनस करेंगे, अगले बड़े में से पिछला माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करके जो आएगा वही इसमें से ये माइनस करके आएगा, वही इसमें से ये माइनस करके आएगा। यानी कि इनका सब का डिफरेंस सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 A5 माइनस A4 A6 माइनस A5 A7 माइनस A6 A8 माइनस A7 और A9 माइनस A8। सब का डिफरेंस सेम आएगा। अब आपको ये फाइंड करना है। देखिए, डिटर्मिनेंट में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं कि रोज़ में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम्स में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखिए, हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो। थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर दिया। देखिए, A1 A4 A7, ये कॉलम तो ऐसे ही रहा, दूसरा भी ऐसे ही। A3 में से A2 माइनस कर दिया, A3 माइनस A2। A6 में से A5 माइनस कर दिया, A6 में से A5। A9 में से A8 माइनस कर दिया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर दो। फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही रहेगा। इसमें A2 में माइनस A1 A5 माइनस A4 A8 माइनस A7, ठीक है। ये ऐसे कैसे, तो हमने ऑपरेशन लगा के डिफरेंसेस बना लिए इनके, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास AP में क्या है, ये डिफरेंसेस ही है। तो इन सारे डिफरेंसेस को D के इक्वल मान लो कि कॉमन डिफरेंस D होता है। अब वो जो आया था A2 माइनस A1 की वैल्यू D होगी, A5 माइनस A4 की वैल्यू D, A8 माइनस A7 की वैल्यू D, A3 माइनस A2 की वैल्यू D, A6 माइनस A5 की वैल्यू D, A9 माइनस A8 की वैल्यू D। तो सब की वैल्यू D पुट कर दो, या ये बोल सकते हैं कि सब ही सेम है, D D D D D D। अब ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, अगर दो रोज़ और दो कॉलम सेम हो तो उसका आंसर 0 होगा। तो आंसर इज़ 0। लेकिन ऑप्शन में कहीं 0 आंसर नहीं है, तो क्या करें, आंसर भी इसका 0 है। तो एक आपका दिया हुआ है log ऑफ E। देखिए, log E की वैल्यू क्या होगी 1 और log 1 की वैल्यू 0। तो ये बहुत ही टफ और लेंथी क्वेश्चन था। लेंथी तो नहीं बोल सकते, लेकिन टफ बहुत था, क्योंकि इसमें आंसर में भी ऑपरेशन लगाना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन में तो लगाना ही पड़ा, आंसर में भी 0 ऑप्शन आंसर लगाना पड़ा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, log ऑफ E। ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
दो क्वेश्चन आपके लिमिट से थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था ई पावर 1/x माइनस 1, ई पावर 1/x प्लस 1 और एक वैल्यू दी थी 0। ये तब है अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमें बतानी है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। दो ऑप्शन हमारे हैं 1 1 -1 और -1, ये भी ऑप्शन है। इन दोनों में से आंसर होगा कैसे, देखिए यहाँ पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट है यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है 0। अगर x 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी 0, लेकिन अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है, 0 से इधर है या 0 से उधर है, तो वैल्यू आएगी उसकी ये। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट 0 से इधर होगी और राइट हैंड लिमिट 0 से इधर होगी। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करेंगे, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू, क्योंकि पॉइंट क्या है हमारा 0, तो अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें 0 से नेगेटिव की तरफ, तो 0 से नेगेटिव की तरफ, तो वैल्यू क्या होगी, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इधर भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इधर भी है, इसकी वैल्यू भी वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि दोनों केस में वैल्यू यही होगी, यानी कि दोनों आंसर सेम आएंगे। तो 1 1 आए या -1 आए। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/x -1 x इक्वल टू 0 पुट कर दो। एनीथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आई। ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0, ई पावर इन्फिनिटी इज़ 0, तो कितना आया -1, और दोनों ही वैल्यू -1 होंगी। चाहे हम, ये तो लेफ़्ट हैंड लिमिट थी, अगर राइट हैंड लिमिट भी निकाल लें 0 के पॉजिटिव तरफ, तो 0 से पॉजिटिव तरफ जाना है, लेकिन इसका मतलब है x 0 के बराबर नहीं है, तो यही लिमिट सेम टू सेम यही पुट कर देंगे, यही आंसर आएगा। तो आंसर आपका -1 और -1 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। ये दी हुई है अगर x इज इक्वल टू -1 से लेके 0 तक, और ये दी हुई है अगर x 0 से लेके 1 तक। ये दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। इसमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 0 1 -1, 0 -1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ, 3 पॉइंट है इसमें, 0 -1 और 1। तो -1 से 0 तक, -1 से 0 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, ये। तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये। और 0 से 1 के बीच में वैल्यू जो आएगी, 0 से 1 ये है, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी ये। ठीक है, -1 से 0 इक्वल 1 के तो इक्वल है, -1 से 0 के बीच में ये ओपन है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों इक्वल है, ये 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, तो इसके बीच की सारी वैल्यू,
इसके बीच में आएगी। तो कॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पे है, 0 पे। तो कॉन्टीन्यूस है, अगर कॉन्टीन्यूस हो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, तो इस 0 पॉइंट से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी दोनों। अगर कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी 0 पॉइंट है जैसे, तो उसके ही इक्वल आएगी। तो ये कॉन्टीन्यूटी के लिए एक जो है कंडीशन है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकाल लेंगे 0 पे, x इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट 0 पे कंटिन्यू है, 0 से नेगेटिव की तरफ, 0 से नेगेटिव की तरफ कितनी वैल्यू है, ये वाली। तो ये फंक्शन यहाँ पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो 0 की। देखिए अगर इसमें वैल्यू x की 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा नीचे, और एनीथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी बन जाएगा, ये 0/0 फॉर्म आएगी। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी और फॉर्म में। देखिए रूट दिया हुआ है तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर लो, इसको यहीं रैशनलाइज कर लो, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करके 1 + kx प्लस 1 - kx बाय 1 + kx प्लस 1 - kx रैशनलाइज कर लिया। a - b, a + b, तो a² - b² इसका फॉर्मूला है। a ये है, a² - b², नीचे एज इट इज़ तो रूट से 2 कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 + kx माइनस 1 - kx, नीचे एज इट इज़ 1 + kx प्लस 1 - kx। यहाँ पे लिमिट ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसको सोल्व करो, लिमिट ऑफ 1 + kx माइनस 1 + kx डिवाइड में x इंटू 1 + kx प्लस 1 - kx। ये 1 से 1 और kx प्लस kx 2kx बन गया, 2kx डिवाइड बाई x, 1 + kx प्लस 1 - kx। x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा 2k बाई 1 + kx प्लस 1 - kx। अब पुट कर सकते हो आप। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो k × x इज़ 0, प्लस ऐसे ही यहाँ 1 - 0, तो 2k अपॉन नीचे बचेगा 1 प्लस 1, √1 1, तो 2k बाई 2, तो ये बचा k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, k, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 के पॉजिटिव की तरफ, 0 के पॉजिटिव की तरफ ये वैल्यू थी 2x + 1 x - 1। अगर इसमें आप 0 पुट करोगे, 0 + 1 0 - 1, तो ये सही आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई ये और राइट हैंड लिमिट ये, तो दोनों ये बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और k इज इक्वल टू -1। तो क्या काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे ये। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।